जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 तक पढ़ लिया था। ठीक, आपका कौन सा बुक है? रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बुक है आपका ये। ठीक, जिसमें हमने 3 तक पढ़ा है। तो आज हम चौथा पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुछ और जान लेते हैं। जैसे आपसे कभी पूछे भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम बताना है तमिलनाडु। कथक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। कथकली पूछेगा तो भी केरल, और मोहिनीअट्टम ये भी केरल। उड़ीसा ओडिसी पूछेगा तो उड़ीसा। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। ठीक, तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा है शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार में है। ठीक, कहाँ पर है? बिहार में है ये। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और झारखंड दिया हुआ है, सांस्कृतिक उत्सव दिया हुआ है। ठीक, चलिए बताइए यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे पहला झारखंड, तो झारखंड का हो जाएगा कर्मा हो जाएगा। ठीक, दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? चैत्रोल हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना का क्या हो जाएगा? लोहड़ी हो जाएगा। सॉरी, तेलंगाना का बुथकम्मा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। और पंजाब का लोहड़ी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा आपका। ये यहाँ से मैच है, यहाँ से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चौथा देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। ठीक, बॉम्बे में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिसे व्योमकेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। ठीक, और संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाली शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो पांचवे का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, AW। 6 देखते हैं यहाँ पे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वां देखते हैं यहाँ पे मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बक्सर का युद्ध। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग डैश के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 0 के बराबर होता है। 10वां देखेंगे यहाँ पे यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100% बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचालक में। एक सुचालक में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? तो 12 का बी हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश 90 सेकंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी? तो 13 का हो जाएगा समांतर श्रेणी बनाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित विभवांतर घटेगा। 15 का देखते हैं यहाँ पे यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। ठीक, फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्यूवेरिन नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल रहे हैं? तो 16 का भी भारत और मालदीव हो जाएगा।
2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत पूछा जा रहा है इस समय क्वेश्चन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 89। ठीक, याद रखेंगे, रामसर स्थल बहुत पूछता है और हर सेट में एक नया क्वेश्चन मिलता है। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं? तो 18 का बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19 का डी हो जाएगा यहाँ पे, ईरान। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकेंद्र बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 21। निम्न में से कौन गर्म जल धारा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल नीनो हो जाएगा। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो 22 का ए, चीन हो जाएगा। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो 23 का डी यानी कि बुध हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो 25 का बी, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 का डी, हजरत महल। 27 का देखते हैं यहाँ पे, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो 27 का हो जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा। आगे यहाँ पे गैसों में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना ए हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा? तो 30 का बी हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगी। 31 देखते हैं यहाँ पे, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चांदी और सोना। कौन सुमेलित नहीं है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटाइट Na3Al F6। अर्जेंटाइट का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका Ag2S, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे अब 33, दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तब उसे बोलते हैं समस्थानिक। आगे देखते हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 35 देखते हैं यहाँ पे, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो 35 का हो जाएगा सी, गुलमोहर। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं? तो 36 का सी, सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो 37 का हो जाएगा आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिए। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो 40 का हो जाएगा बी, पंपास। आगे देखते हैं यहाँ पे 41, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बी के आर बी राव। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो किसके बीच का है? तो इसका राइट आंसर भारत और चीन के बीच का समझौता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर।
या फिर गुरु अर्जुन देव। तो 43 का देखते हैं यहाँ पे, तो गुरु तेग बहादुर सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में कौन था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे, काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? राम प्रसाद बिस्मिल। 45 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। तो 47 का बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से, सिल्वर के निर्माण के कारण, ठीक, और हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक पदार्थ यक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो यक्स की पहचान कीजिए। तो 48 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। और रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन होता है, हेपेरिन। आगे देखते हैं यहाँ पे 51, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मानव शरीर में पायरुवेट का आपसी विघटन कहाँ पर होता है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्क रूटे। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? तो 53 का हो जाएगा यहाँ पे लिग्रोसैट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 54, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया, यानी कि IBCA को बनाया गया? तो 54 का भी 7 हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 55 का सी, 500। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है? तो 56 का बी, आंध्र प्रदेश। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष देश में हुआ था, कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1951। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो 58 का हो जाएगा कादिरिया। आगे देखते हैं अब यहाँ पे, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिसंबर 1971 में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो 62 का डी हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं यहाँ पे 63, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। तो 63 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं? तो ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितना? 31। फिर क्या है? महाराष्ट्र में है 19, ठीक, ये भी याद रखेंगे। फिर आता है आपका कौन सा है? तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 18 है, ठीक। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल और बिहार में कितने हैं? 16 हैं, ये दोनों याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल और बिहार में टोटल दोनों मिलाकर कितने हैं? 16 हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा घटता क्रम। आगे देखते हैं यहाँ पे 64, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो किनके द्वारा संशोधन होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 65 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि लार ग्रंथि हो जाएगा। निम्न में से किस समूह के जीवों का
डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो 66 का हो जाएगा डी, डाइटम। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो 67 का सी, विटामिन सी नहीं पाया जाता है क्योंकि ये तो खट्टे पदार्थ में होता है। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो 68 का सी, अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो 69 का डी, मिथुन चक्रवर्ती को। कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है, तो 70 का बी, कोलकाता। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक, कौन थे, जेलेंस्की। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो 72 का हो जाएगा लेबनान। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो 73 का डी, शनि। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, तो 74 का बी, म्यांमार। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। 75 का बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन था, तो 76 का बी, जॉर्ज यूले। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका बताना है कब कौन सा हुआ था, फिर आपको इसका कालक्रम बताना है, ठीक, सीरियल वाइज। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, और रॉलेट एक्ट आंदोलन, तो ये कब हुआ था आपका, तो ये जो आपका हुआ था 6 अप्रैल 1919। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1919 डालते हैं यहाँ पे। ठीक, आपका ये हो गया रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक, ये हो गया। खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो आपका जो खेड़ा आंदोलन था ये कब हुआ था, बताइए यहाँ पे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था आपका, खेड़ा आंदोलन जो था 1918, यानी कि 22 मार्च 1918 हो जाएगा ये आपका खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था, तो ये भी 1918 में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले तो आएगा आपका सी, यानी कि 3 नंबर आएगा। तो 3 के बाद आएगा आपको कौन से, 1917 के बाद 1918, तो 3 के बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, 3 सी हो गया। सी के बाद आएगा 22 मार्च वाला, ठीक, यानी कि अहमदाबाद वाला आ जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक, पहले 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका सीरियल वाइज। आगे देखते हैं यहाँ पे 78, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे ईसवी सन यानी कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, खाद्य एवं कृषि विभाग था। 79 का राइट आंसर, तो सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो 80 का हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, तो आधारित है तो किस पर आधारित है, तो उदारीकरण पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, यानी कि डी हो जाएगा। ग्लूकागॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग है, तो 82 का हो जाएगा ए, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 83, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, छोटे से बढ़ते जाना है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, धान, तो धान को खाएगा टिड्डी, टिड्डी को खाएगा सांप, टिड्डी को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा गरुड़। तो ऐसे आपका सीरियल वाइज चलेगा। देखते हैं यहाँ पे 83 का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3 धान वाला हो जाएगा, तो सी हो जाएगा धान। धान के बाद 5वां यानी कि टिड्डी, जैसा कि मैंने बोला, टिड्डी के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सांप, सांप के बाद गरुड़। ठीक, ये होगा राइट आंसर। गुण सूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, तो 84 का बताइए, ये हो जाएगा अमीबा में पाई जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 85, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं, तो कौन है, तो जैनिक सिनर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो 86 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निमहांस को, निमहांस।
आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो 87 का हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा में। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो कब जारी हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 89 का हो जाएगा सी, 2017। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे 90 का क्या लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका, ठीक। तो मिलान करके बताइए कौन सा किसके साथ होगा। तो सरकारी आयोग बैंकिंग क्षेत्र सुधार के साथ जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, ये जो सरकारी आयोग है आपका, ये जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध के साथ जाएगा, ठीक। और आपका फिर है सी, रंगराजन समिति, तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। फिर है पारेख समिति, पारेख समिति जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और नरसिंघन समिति किसमें जाएगा? तो ये आपका जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ, कब सम्मिलित हुआ? 1995 में। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो सुल्तान जैनुल आबादीन हो जाएगा यहाँ पे 92 का। अब ये मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। 94 को स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिए, तो 94 का सी हो जाएगा, 95 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं यहाँ पे अब 96, इसको भी सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। 97 को सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। अब 98 देखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय ए फ्यू मैन, यानी कि एक घायल आदमी कुछ आदमियों के द्वारा उसकी मदद की गई, ठीक। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका डायरेक्ट फॉर्म यूज करना है आपको, चूज करना है। तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, तो बताएंगे यहाँ पे, उससे पूछा कि माया ने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया है, यदि इनवाइट किया तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे डी। मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, मिस्टर शर्मा ने उनसे कहा, हैज माया इनवाइटेड यू फॉर लंच, क्या माया ने तुम्हें लंच के लिए इनवाइटेड किया है? आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है? तो आग्रह कहलाता है। क्या? आग्रह हो जाएगा, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।